नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसानी अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकोरनी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। युधिष्ठिर ने तुरंत हामी भर दी थी, किंतु जो ही उसने व्यवस्था करने के लिए अनुचरों को बुलाया, हमें अपने पीछे से एक आवाज़ आई, नहीं। उसने कहा, तुम्हें मेरे पुत्रों को छूने का कोई अधिकार नहीं है, जिनकी तुमने उनके मित्रों सहित निर्ममता से हत्या की है। मैं तुम्हें उनके तर्पण की अनुमति देकर तुम्हारे उस दंड को कम नहीं होने दूंगा जो इस जन्म तथा अगले जन्मों में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अपने मृतकों की अंत्येष्टि स्वयं करूंगा। वह धृतराष्ट्र था। अपनी विकलांगता के बावजूद वह बलिष्ठ एवं लंबा था, परंतु एक ही रात्रि में वह वृद्ध लगने लगा था। उसकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे और माथे पर विनाश का दुख अंकित हो गया था। यद्यपि गांधारी जो उसका हाथ थाम कर उसे ला रही थी, पहले से अधिक वृद्ध दिख रही थी। आंखों पर बदी बर्फ सी श्वेत पट्टी के समान उसके सफेद चेहरे पर झलक रहा क्रोध मुझे उसके पति के आक्रोश से भी अधिक भयभीत कर रहा था। वर्षों की उसकी प्रार्थना व तपश्चर्या ने उसे महान शक्तियां प्रदान कर दी थी। क्या वह अब उसका प्रयोग मेरे पतियों को क्षति पहुंचाने के लिए करने वाली थी? मैंने युधिष्ठिर को सावधान करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, किंतु मुझे देर हो चुकी थी। सभी जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। किस प्रकार वृद्ध धृतराष्ट्र ने मुंह में दया और हृदय में हत्या का भाव रखते हुए युधिष्ठिर की क्षमा याचना को स्वीकार करने का स्वांग रचा और वचन दिया कि वह उन्हें अपने पुत्रों के समान मानेगा। उसने क्षमादान की मुद्रा में अपना हाथ उठाया और सबसे पहले भीम को अपने पास बुलाया, जिसने उसके सभी पुत्रों का संहार किया था। एक बार कृष्ण ने फिर हमारी रक्षा कर ली। उन्होंने भीम को पीछे खींच लिया और सेवकों से कहकर भीम की वही लौह प्रतिमा आगे करवा दी जिसके ऊपर दुर्योधन अपनी घृणा उतारा करता था। धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से दबाया कि वह चकनाचूर हो गई। उसके बाद वह सच्चे मन से पश्चाताप करता हुआ रोने लगा, क्योंकि क्रोध और घृणा के पीछे उसके मन में अपने अनुज के पुत्रों के प्रति थोड़ी चिंता भी छिपी हुई थी। यह देखकर कृष्ण ने उसे अपनी बात चाल चलाई और फिर धृतराष्ट्र से कहा कि उसके अपने पुत्र ने पांडवों को युद्ध में जबरदस्ती धकेला था। दुर्योधन के हाथों इन लोगों ने जो कष्ट और अत्याचार सहे हैं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। इन्हें सच्चे हृदय से क्षमा कर दो और इन्हें अपना आशीर्वाद दो, ताकि इनके हृदय को भी शांति मिल सके। धृतराष्ट्र ने कृष्ण की बात मान ली, किंतु मेरे पतियों के सिरों पर अनिच्छा से हाथ रखते हुए धृतराष्ट्र के भीतर कुछ टूट गया था। शायद यह बात कि अब मरते दम तक उसे पांडवों का नमक खाना पड़ेगा, उसे सहन नहीं हो रहा था। उस दिन के बाद से वह बहुत कम बोलने लगा और उसने समस्त राशि सुखों का त्याग कर दिया। वह दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता और फर्श पर सोता था। और हालांकि युधिष्ठिर ने अनेक बार उससे हस्तिनापुर का राज्य संभालने की प्रार्थना की, उसने त्यक्त सिंहासन पर बैठने की इच्छा से फिर कभी राजसभा में प्रवेश नहीं किया। और गांधारी, वह अपने पति से अधिक विवेकी थी। वह जानती थी कि उसके पुत्र स्वयं अपनी मृत्यु का वरण के कारण बने थे, परंतु विवेक भी एक माँ की पीड़ा का मुकाबला नहीं कर सकता। जब युधिष्ठिर ने उसके पैर छुए तो उसके क्रोध ने अग्नि का रूप धारण कर लिया, जिससे युधिष्ठिर के पैर के नाखून जलकर काले हो गए। और जब कृष्ण ने उसे पीछे खींचा तो गांधारी ने अपना सारा क्रोध कृष्ण पर उड़ेल दिया। मेरे पुत्रों के विनाश का मूल कारण तुम हो, इसलिए तुम्हारा वंश एक दिन के भीतर स्वयं अपना नाश कर लेगा। उस दिन तुम्हारे राज्य की स्त्रियां भी इसी प्रकार विलाप करेंगी जैसे अब हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही हैं। तब तुम मेरी पीड़ा समझ सकोगे। मैं आश्चर्य से गांधारी को देखती रही, किंतु कृष्ण ने अपने सामान्य धैर्य के साथ कहा, एक दिन तो सब कुछ नष्ट होना है। ऐसे में यदि यदुवंश इसका अपवाद कैसे हो सकता है? उसके बाद उनका स्वर कठोर हो गया। परंतु आप बताइए, क्या आप इस युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं हैं? बाल्यावस्था में दुर्योधन को अपने चचेरे भाइयों के साथ अनुचित कार्य करने से रोकने के स्थान पर उसे ऐसा करने के लिए कौन प्रेरित करता था? अपने महल से शकुनी को निर्वासित करना, क्योंकि वह आपका भाई था, किसे सहन हो रहा था, जबकि दुर्योधन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था? गांधारी ने सिर झुका लिया।
कृष्ण फिर से विनम्रतापूर्वक बोलने लगे। दुर्योधन ने बार बार अपना वचन तोड़ा। उसने छल द्वारा अपने भाइयों से उनका सब छीन लिया जो ईमानदारी से उन्हीं का था, और जब उन्होंने उनकी सभी शर्तें पूरी कर दी, उसने फिर भी उनकी संपत्ति वापस नहीं की। आपको यह सब पता था क्या? इसलिए कुरुक्षेत्र जाने से पूर्व जब दुर्योधन आपसे आशीर्वाद लेने आया था तो आपने उसे विजयी भव नहीं कहा था? गांधारी रो रही थी। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। उसके स्थान पर आपने दुर्योधन से कहा, धर्म की विजय हो। मैं जानता हूँ एक माँ के लिए शब्द बोलना अत्यंत कठिन है, परंतु आपने वही किया जो उचित था। अब जब आपके कहे हुए शब्द सत्य हो गए हैं तो आप उन लोगों से घृणा कैसे कर सकती हैं जो वैश्विक नियम के माध्यम बने हैं, जिसे अंत में असंतुलन को ठीक करना ही होता है। गांधारी मुड़ी और कृष्ण के वक्ष पर सिर रखकर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दो, मैं उस भयंकर सांप को वापस लेना चाहती हूँ। क्षमा करने को कुछ नहीं है, कृष्ण उसे शिविर की ओर ले जाते हुए बोले। आपने जो कुछ कहा वह भी उसी नियम का अंश है। जब धृतराष्ट्र ने अपने मृतकों का दाह संस्कार स्वयं करने की बात कही थी, तब जो बात कृष्ण ने उसे कही वह मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है। तुम इन्हें अपना और अन्य लोगों को उनका कहते हो। कितनी शर्म की बात है। जब से पांडु के पिता विहीन पुत्र हस्तिनापुर आए, क्या यही बात तुम्हारी परेशानियों का कारण नहीं है? यदि तुमने इन सबको अपना मानकर स्नेह किया होता तो इस युद्ध की नौबत नहीं आती। क्या मेरी परेशानियों का भी यही कारण नहीं था, इस संसार की सभी परेशानियों का कारण? हमने सोचा कि उस दिन की आश्चर्यजनक बातें समाप्त हो गई थी, किंतु अभी एक रहस्य उजागर होना शेष था। पांडव जब अपने पुत्रों का दाह करने के लिए मशाल हाथ में लिए खड़े थे, तभी कुंती उनके पास आई। उसकी आंखें धूमिल दिख रही थी। उसके स्वर में शांत और भयंकर निश्चय भरा हुआ था। रुको, वह बोली, तुम्हें यह संस्कार अपने ज्येष्ठ भाई को सम्मान देकर आरंभ करना चाहिए। तभी पांडव उसे आश्चर्य व आघात भरी दृष्टि से देखने लगे। तब उसने उन्हें कर्ण के विषय में, हालांकि उसमें अब जीवन भर का विलंब हो चुका था, संपूर्ण सत्य बता दिया। युद्ध के बाद अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि के पश्चात राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। राख व अस्थियों के अंतिम अवशेष गंगा को प्रभावित करते ही युधिष्ठिर वही नदी के पास उदासीनता में डूब गया। पिछले 13 वर्षों से उसका जीवन इस क्षण की ओर उसी तरह प्रेरित था जिस प्रकार किसी श्रेष्ठ धनुर्धर के धनुष से छेड़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है। परंतु अपना लक्ष्य नष्ट कर देने के बाद उस बाण के पास करने के लिए और क्या शेष रह जाता है? हम सभी के बहुत प्रार्थना करने के बावजूद युधिष्ठिर नदी के तट से हटने व हस्तिनापुर लौटने को तथा अपना राज्याभिषेक के लिए नहीं मान रहा था। कई सप्ताह तक वह बैठकर उस निर्जन स्थल को देखता रहा जहाँ अब कुछ नहीं उगेगा और जहाँ की वायु उस स्थान पर मारे गए हजारों लोगों की मृत्यु विषाद से विषैली हो चुकी थी। परंतु उसे सबसे अधिक अपने भाई कर्ण का विचार आ रहा था, जिससे वह इतने लंबे समय तक घृणा करता रहा था। उन सप्ताहों के दौरान मैं उसके साथ रही, क्योंकि मैं उसे अकेले छोड़ने से डर रही थी। प्रतिदिन हम वही बातें दोहराते रहते थे, मानो उसका मस्तिष्क किसी गहरे गड्ढे में चला गया था, जिसमें से बाहर निकल पाना उसके लिए मुश्किल था। उसकी मृत्यु पर मैं कितना प्रसन्न हुआ था, युधिष्ठिर ने कहा। मैं अपने स्वार्थी सुख में यह भी भूल गया कि उसी दिन उसने मुझे और उससे पहले भीम, नकुल, सहदेव को प्राणदान दिया था। मैंने तब यह सोचा क्यों नहीं? हम में से किसी ने भी क्यों नहीं सोचा? हम भागकर उसका शव देखने पहुंच गए। हमने प्रसन्नता से चिल्लाकर अर्जुन को बधाई दी, जबकि हमें पता था कि अर्जुन ने उसे अनुचित ढंग से मारा था। आह, भातृ हत्या का भयंकर पाप अर्जुन को नहीं अपितु मुझे लगेगा, क्योंकि उसने तो वही किया जो मैंने उसे करने के लिए कहा था। उसकी बात से मेरा अपना प्रायश्चित भाव भी उतार आया। यदि मैंने उसे यह सब पहले बता दिया होता तो आज उसे इतना हृदयघात ना होता। परंतु मैं इस प्रकार पश्चाताप के साथ समय नहीं बिता सकती थी। मुझे युधिष्ठिर की सहायता करनी थी। विवाह के इतने वर्षों में मैंने उसे कभी इतना हताश नहीं देखा, नहीं दुर्योधन की सभा में हुए मेरे अपमान के समय भी नहीं। मैंने इस विचार की पीड़ा को अनदेखी करते हुए कहा, तुमने जो भी किया वह दुर्भावना के कारण नहीं बल्कि अज्ञानतावश किया है। परंतु वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझे कंधे से पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरे शरीर में गड़ सी गईं, पर उसका दुर्बल मुख बोल रहा था, मेरी माँ ने जो हर मामले में वैसे तो इतनी समझदार है, यह बात छिपा कैसे ली? अब मैं उनके ऊपर दोबारा विश्वास कैसे करूँगा?
एक समय था जब मुझे उस स्त्री के विषय में यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता अनुभव होती, जिसे मैं युधिष्ठिर की अन्य पत्नियों से अधिक अपनी प्रतिद्वंदी मानती थी। परंतु अब यह तुच्छ विचार भी मुझे अरुचिकर प्रतीत हो रहा था। कर्ण की अंत्येष्टि पर कुंती की उपस्थिति से मेरे मन की एक गांठ खुल गई थी। वह अत्यंत जीर्ण, शर्मिंदा, वह थकी हुई लग रही थी। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर की बात से मैं स्वयं भी अपराध बोध में बही जा रही थी, क्योंकि मैंने भी तो उसकी माँ की ही तरह यह रहस्य उससे छिपाया था। यदि उसे यह पता लग गया, वह मुझसे कितना नाराज होगा। मैंने कहा, अपनी माँ के कर्मों का मूल्यांकन करने का काम तुम्हारा नहीं है। हमें क्या पता कि वह कर्ण के जन्म पर कितनी भयभीत हुई होंगी। परंतु युधिष्ठिर एक बार फिर दुख में डूब गया और उसने बात नहीं की। युधिष्ठिर की निरंतर उदासीनता से परेशान होकर मैं अपने पतियों के साथ उसे भीष्म के पास ले गई। हमें लगा कि शायद अपने पितामह के दार्शनिक चर्चा के बाद उसे अच्छा लगने लगे। हमें पता था कि युधिष्ठिर को यह बात कितनी अच्छी लगती है। मरणासन भीष्म ने अपना दर्द बुलाकर युधिष्ठिर को राजकाज की कला सिखाई। राजा को अपनी कमजोरी छिपानी आनी चाहिए। उसे अपने सेवकों का चयन सावधानी से करना चाहिए। उसे अपने शत्रु राज्य के उच्च वर्ग में मतभेद डालने की कला आनी चाहिए। वह क्षमाशील हो, किंतु इतना नहीं कि दुष्ट लोग उसका अनुचित लाभ उठा लें। उसे अंतरतम भाव अपने प्रियजनों से भी छिपा कर रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने हालांकि उनकी सभी बातें सम्मानपूर्वक सुनी, किंतु भीष्म भी उसे उसकी हताशा से बाहर नहीं निकाल सके। आखिरकार कृष्ण को आगे आना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस समय जब युधिष्ठिर अपने दुख में डूबा हुआ था, कुरु राज्य के अन्य छोर पर लुटेरे उसकी असहाय प्रजा को डरा रहे थे। ओह कृष्ण! उन्होंने युधिष्ठिर को एक ही बात कहकर झकझोर दिया, उसका कर्तव्य। युधिष्ठिर ने राज्य लौटकर अपना राज्याभिषेक करवा लिया, यद्यपि उसे इस कार्य में कोई आनंद नहीं आ रहा था। मैंने उसे दोष नहीं दिया। हस्तिनापुर में किसी के लिए हर्ष महसूस करना कठिन था। वह महल जो दुर्योधन के समय उग्र व उत्तेजित ऊर्जा से भरा रहता था, अब नम तथा शोकाकुल हो चुका था। वहां जो लोग शायद वृद्ध राजा और रानी के आदर के कारण शेष रह गए थे, दुख का दुसाला ओढ़े चुपचाप घूम रहे थे। मैंने उन्हें अभिषेक समारोह के लिए अच्छे वस्त्र पहनने के लिए कहा। उन्होंने भयवश मेरी आज्ञा का पालन तो कर लिया, किंतु उन्होंने उत्सव संबंधी वस्त्र अपने तन पर सिर्फ तिरछे से लटका लिए थे। मुझे दाई माँ कितनी याद आ रही थी। उनके कर्कश अपशब्द उन सभी को तुरंत हरकत में ले आते। मैंने अपने सेवकों को धूल भरे भारी पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलने को कहा। मैंने अपनी सेविकाओं को बुलाकर अपने उलझे हुए बालों में इत्र लगाने के लिए कहा। इसके बावजूद सभी ओर से मुझे अंत्येष्टि की गंध आ रही थी। जैसे जैसे वह गंध मेरी नाक में बढ़ रही थी, मुझे लगा कि मैं युधिष्ठिर की भांति उदासीनता के दलदल में धंसती जा रही थी। राज्याभिषेक के पहले वाली रात्रि को मैं अनिद्रा से परेशान होकर अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। मुझे यह सोचकर उदासी महसूस हो रही थी कि मुझे अपना शेष जीवन ऐसी जगह बिताना पड़ेगा। मैंने नववधू के रूप में आने के बाद भीष्म से कहा था, वह आग भी सत्य था, यह मेरा घर कभी नहीं बन सकेगा। राज्याभिषेक के दिन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती सिंहासन कक्ष में दोबारा प्रवेश करने की थी। मैं उसकी देहरी पर लड़खड़ा गई। मेरी बगलों में पसीना उभर आया और मेरी श्वास असमान रूप से चलने लगी। मुझे उस कक्ष के भीतर प्रविष्ट होने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, जो मेरे अपमान का दृश्य स्थल था। मेरे पतियों के लिए कार्य उससे भी अधिक दुरूह रहा होगा। उनकी स्मृतियों में मेरी स्मृति से अधिक कटु थी। किसी प्रियजन को कष्ट में देखना स्वयं कष्ट सहने से अधिक पीड़ादायक होता है। यह युद्ध ने मुझे सिखाया था। यद्यपि हमें पता था कि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। कुरु वंश का राज सिंहासन अनेक पीढ़ियों से उसी सभा में स्थित था। उस समय जब एक डूबते हुए राज्य को स्थिर करने हेतु हमें पारंपरिक सहायता चाहिए थी, तब उसे वहां से हटाना संभव नहीं था। एक बार फिर कृष्ण और कौन हमारी रक्षा के लिए आ पहुंचे। अपने महल में उन्होंने रसोइये, माली, संगीतकार और नर्तकियां और यहाँ तक कि राजकीय शोभा यात्रा में युधिष्ठिर के बैठने के लिए अपना मनपसंद हाथी भी भेजा। राज्याभिषेक वाले दिन वह अपने साथ समस्त यदुवंश को साथ लाए और वह सभी अपने आसन्न दुर्भाग्य से अनजान अच्छे भोजन, अच्छी मदिरा और अपनी निस्तेज हरकतों से मिलने वाले साधारण सुख द्वारा
हमें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। यज्ञवेशियों के बिना हमसे राज सिंहासन के दोनों ओर सजे रिक्त आसन, जिन्हें युधिष्ठिर ने आदरवश अथवा ग्लानि भाव से खाली छोड़ दिए थे, देखे नहीं जाते। दाहिनी ओर भीष्म का आसन और बाईं ओर ध्रुव। थोड़ी ऊंचाई पर स्थित एक कुंज में दुर्योधन के लिए विशेष रूप से अलंकृत सिंहासन रखा था और उसके साथ ही अत्यंत साधारण आसन था जिसे कभी कर्ण ने प्रयोग किया था। युद्ध के बाद हस्तिनापुर मुख्य रूप से विधवा स्त्रियों का नगर बनकर रह गया था, जिन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उनके परिवार के पालन पोषण का उत्तरदायित्व उनके ऊपर आ जाएगा। निर्धन स्त्रियों को काम करने की आदत थी, किंतु अब पुरुष संरक्षण के अभाव में उनका शोषण होने लगा था। धनाढ़, सुपोषित व आश्रित स्त्रियां सरलतम शिकार बनी। कहीं से भी पुरुष आकर उनके संबंधी होने का दावा करते और उनकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार कर लेते थे। स्त्रियां अवैतनिक सेविकाएं बनकर रह गई थीं। कभी कभी उन्हें घर से भी निकाल दिया जाता था। उन्हें राजा से व्यय मांगने का तरीका यदि पता भी होता तो भी ऐसा करने में उन्हें डर लगता। मैं प्रायः उन्हें मार्ग के किनारे पर अपने बच्चों को गोद में उठाए भिक्षा मांगते देखती थी। अनेक ऐसी भी थी जिन्हें मैंने नहीं देखा, किंतु सुना था कि वो रात्रि के समय किसी कोने में खड़ी होकर अपने पास बची अंतिम वस्तु भी बेच दिया करती थी। यह भयंकर स्थिति थी और इसने मुझे बचा लिया। मुझे पता था कि असहाय व आशाहीन होना कैसा लगता है। क्या इसी नगर में मुझे लगभग निर्वस्त्र करने के अपमानित नहीं किया गया था? क्या मेरा अपहरण करके विराट के दरबार में मुझ पर हमला नहीं हुआ था, जबकि लोगों ने सोचा था कि मेरा कोई रक्षक नहीं था? क्या मुझे आज भी अपने प्रत्येक बंधु बांधव की मृत्यु का दुख नहीं होता? और यदि मैं सावधान न रहती तो क्या मैं इन्हीं स्त्रियों की तरह आंखों में शून्यता लिए व्यर्थ स्मृतियों के बीच मात्र घूमती नहीं रह जाती? मुझे अपने ऊपर दया करना छोड़कर कुछ करना ही होगा। मैंने एक अलग दरबार लगाने का निर्णय किया, जहां स्त्रियों को अपनी व्यथा और अन्य स्त्रियों से कहने का अवसर मिल सकता है। कुछ समय पहले अपने अहम के जोश में शायद मैं यह कार्य अपने आप ही कर लेती, परंतु अब मैंने कुंती व गांधारी से सहायता मांगी। वो मान गई। हम मिलकर युधिष्ठिर के पास गए। स्त्रियों के महल में एक कक्ष बनाया गया, जिसमें ऊपर के मंच के ऊपर विधवा स्त्रियों के लिए आसन लगाए गए। सुभद्रा और मैं नीचे बैठ गए। मैंने उत्तरा को भी अपनी सहायता के लिए बुला लिया। मैंने सोचा था कि वह मना कर देगी, क्योंकि उसकी गर्भावस्था का अत्यंत कठिन समय चल रहा था, परंतु मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने मेरी बात स्वीकार कर ली। प्रायः वह सबसे अधिक ज्ञानवान थी और समस्या को भीतर तक स्पष्ट देख लिया करती थी। शायद इन्हीं सभाओं और उसके गर्भस्थ बालक परीक्षित भी न्यायिक समझ विकसित हो रही थी, जिसके कारण आगे चलकर उसकी तुलना राजाओं में शिरोमणि राजा राम से की जाती है। केवल भरत मुनि ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। वह अपने पिता के राज्य लौट गई और उसका भी इसमें क्या दोष था? दुर्योधन और कर्ण मेरे भीतर की आवाज ने कहा कि मृत्यु के साथ उसके लिए इस महल में बचा ही क्या था, जहां वह पहले से ही स्वयं को बाहरी व्यक्ति मानती थी। जिस दिन वह गई, उस दिन श्वेत वस्त्रों में अपने रथ पर चढ़ते समय उसका सोना माथा, खनकती चूड़ियों से विहीन उसके खाली हाथ के साथ उसने मुड़कर मुझे एक बार देखा। उसकी दृष्टि में देखती हुई घृणा झलक रही थी। उसे देखकर अपराध बोध से मेरा हृदय बित गया। युद्ध ने उस भोली कन्या को, जो छोटी सी बात पर भी प्रसन्न होने को आतुर रहती थी, किस प्रकार परिवर्तित कर दिया था। उस कन्या की और उस पुरुष की, जिसे हम दोनों ने अलग अलग ढंग से किंतु गुप्त रूप से प्रेम किया था, की खातिर मैं उसके लिए बचपन के घर में शांति मिलने की प्रार्थना करने लगी। मात्र दरबार लगाना स्त्रियों की सहायता हेतु पर्याप्त नहीं था। युधिष्ठिर ने अनुमति दी थी, क्योंकि वह इसमें सबसे अधिक हमारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। हस्तिनापुर का कोष उस महायुद्ध के बाद खाली होने लगा था, परंतु जब तक हमारे निर्णयों को लागू करने की शक्तियां हमें नहीं दी जाती, उन निर्णयों का पालन कौन करता? हम इस कार्य में असफल हो रहे थे जब उत्तरा हमारे पास आई। यह परीक्षित के जन्म से कुछ दिन पहले की बात है और उसके पीछे 2 सेविकाएं थीं, जिनके पास एक संदूक था। उसकी अलंकृत सजावट देखकर हमने उसे तुरंत पहचान लिया। उसमें उसके विवाह के आभूषण थे। उसने संदूक का ढक्कन खोलकर कहा, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसका उपयोग मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली लोगों की सहायता के लिए कर लीजिए। उन आभूषणों को बेचने से जो धन प्राप्त हुआ, उससे हमने विधि
की व्याख्या के लिए कुछ शास्त्रियों तथा हमारे निर्णय की अनुपालना हेतु कुछ सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की। इससे हो सकता है कि कुछ अधिक अंतर न पड़ा हो, किंतु उत्तरा के काम ने हम सबको प्रेरित कर दिया। हम इधर उधर घूम घूम कर अपने अनावश्यक आभूषणों और वस्तुओं को एकत्रित करने लगे। कुंती ने पांडु की वह शिल्प कृतियां भी दी थी जिन्हें उसने इतने वर्षों से संभाल कर रखा हुआ था। इन सब की सहायता से हमने निस्सहाय लोगों को उनके घरों में बसा दिया और उन्हें व्यापार करने के लिए सामान भी खरीद कर दे दिया। समय के साथ यह स्त्री चालित बाजार नगर में व्यापार का एक समृद्धशाली केंद्र बन गया, क्योंकि नए मालिकों को अपने सामान पर गर्व होता था और वह चतुराई किंतु अधिक ढंग से व्यापार करते थे। उन्होंने कन्याओं और लड़कों के लिए शिक्षक बनने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें हमने प्रशिक्षण दिया। अनेक वर्षों बाद परीक्षित के शासनकाल में भी जब संसार अपने चौथे युग में प्रवेश कर गया था और कली की काली छाया ने संसार को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था, तब भी हस्तिनापुर कुछ ऐसे नगरों में से एक था जहाँ की स्त्रियां बिना शोषण का शिकार हुए स्वच्छंदता से अपना जीवन यापन कर सकती थी। दुख की प्रकृति ऐसी ही होती है। यह प्रायः समय के साथ हल्का पड़ जाता है, किंतु कभी कभी यह बहुत नीचे उंगली के नाखून में फंसे कांटे की तरह कहीं दबा रह जाता है और जब तब रगड़ लगने पर अपने होने का एहसास करवाता रहता है। मुझे यह इतनी अच्छी तरह से इसलिए पता था क्योंकि अकस्मात होने वाली घटनाएं मुझे उन पुरातन आंखों की याद दिला देती थी। युधिष्ठिर के मामले में यह सूल समय के साथ और भीतर धंस गया, घाव में परिवर्तित होने लगा। दरबार में वह न्याय संगत और दयालु रहता था। राजनिवास में वह उदार होता था एवं अधिक अपेक्षा नहीं रखता था, परंतु वह निरंतर उन लोगों के जीवन के विषय में विचार करता रहता था जो उसकी महत्वाकांक्षा के कारण इस युद्ध में मारे गए थे। हस्तिनापुर ने समृद्धशाली नगर में बदल जाने के बाद और वहां पहले के समान लोगों के निवास करने के बाद भी उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा गया। परीक्षित के जन्म के साथ उसमें परिवर्तन आया। जिस दिन उत्तरा को प्रसव आरंभ हुआ उस दिन तेज तूफान आया था। कुंती ने कहा कि आकाश इसलिए रुदन कर रहा था क्योंकि वह जानता है पिता विहीन बालक के लिए संसार कितना दुष्कर होता है। और जब प्रसव पीड़ा कई घंटे चलती रही तो वो बोली, शायद उस बालक को भी इस बात का पता है और इसीलिए वह जन्म नहीं लेना चाहता। ऐसे नकारात्मक शब्दों का प्रत्युत्तर देने से स्वयं को रोके रखने के लिए मैंने अपने होठ दबा लिए, किंतु युधिष्ठिर ने कहा, माँ आप गलत कह रही हैं। जब तक मैं जीवित हूँ इस बालक को पिता का अभाव कभी महसूस नहीं होगा। प्रसव कक्ष में घुसकर उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उस स्थान पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। उसने अपना हाथ पुत्री उत्तरा के माथे पर रखा और परीक्षित का नाम पुकारा। कृष्ण ने यह नाम पहले ही निश्चित कर दिया था। क्या यह उसकी इच्छावरी पुकार का परिणाम था कि बालक शीघ्र ही बाहर आ गया? पारंपरिक स्नान भी पहले युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूमा। मैंने जब उसके चेहरे पर कोमल और राहत के भाव देखे तो मुझे अच्छा लगा। अब मुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे अन्य पतियों ने भी परीक्षित को पिता का भरपूर स्नेह दिया, जो उनके हृदय में दबा पड़ा था। अपनी अशांत नियति में उलझा होने के कारण उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिल पाया था। जब उन्हें लगा कि युवा होने पर वो बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे तो युद्ध ने उन्हें हमसे छीन लिया। उन्होंने प्रण किया कि वह अब ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, परंतु उससे भी अधिक शायद वह परीक्षित को इसलिए चाहते थे क्योंकि हमने उसे एक बार लगभग खो दिया था। जिन दिनों परीक्षित इतना छोटा था कि उसे वस्त्र में लपेटा जाता था, उसी समय से मेरे पति उसकी शिक्षा की योजना पर घंटों चर्चा करते रहते थे। वह उसे एक आदर्श राजा बनाना चाहते थे, जिसके हाथों में हस्तिनापुर को निश्चिंतता से छोड़ा जा सके और जो अपने सत्कार्यों द्वारा उन्हें अनेक अपराधों से मुक्ति दिला सके। यूं ही परीक्षित चलने लगा, भीम ने उसे मल्ल के दांव पे सिखाने आरंभ कर दिए। अर्जुन ने उसके लिए छोटा सा धनुष बनवाया। नकुल उसके साथ अपने मनपसंद अश्व पर बैठकर उसे घुमाता था। सहदेव ने उसे पशुओं के साथ बात करने की कला सिखाई और युधिष्ठिर उसे संत महात्माओं की कथाएं सुनाया करता था। उसके नामकरण संस्कार पर उन्होंने सभी महत्वपूर्ण तपस्वियों को बुलाया और उन्हें अपनी क्षमता से अधिक संपत्ति दान में दी। उन्होंने व्यास को संस्कार का कार्य करने की प्रार्थना की
और उसका भविष्य जानने के लिए उन्होंने व्यास का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक व्यास ने यह नहीं कह दिया कि परीक्षित शक्तिशाली और सदाचारी राजा बनेगा। यद्यपि जाने से पूर्व व्यास मुझे एक ओर ले गए। इस बालक के क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। वह बोले, यदि यह सावधान नहीं रहेगा तो मुश्किल में पड़ सकता है। मेरा मुंह सूख गया। इस बात से आपका क्या आशा है? व्यास ने कंधे उठाते हुए कहा, वही जो मैंने अभी कहा। बालक का क्रोध उसके पतन का कारण बन सकता है। मेरे सिर में धमक शुरू हो गई। इतिहास एक बार फिर अपने को दोहरा रहा है, परंतु इस बार मैं व्यास की इन पहेलियों से परीक्षित का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगी। मैंने उसकी बाह पकड़ ली। हालांकि मुझे पता था कि एक स्त्री के लिए किसी तपस्वी को स्पर्श करना सर्वथा अनुचित था। एक बार तो स्पष्ट कीजिए। मेरे चेहरे को देखकर व्यास को समझ में आ गया कि मैं संतुष्ट हुए बिना उन्हें जाने नहीं दूंगी। बहुत अच्छा, वो बोले, एक दिन आएगा तुम लोगों के चले जाने के कुछ ही समय बाद एक तपती हुई दोपहर को परीक्षित आखेट पर निकलेगा। अपने दल से अलग होने पर वह वन में भटक जाएगा। वह अत्यंत भूखा एवं प्यासा होगा और वहां उसे समिक ऋषि का आश्रम मिलेगा और वह समिक को द्वार पर ही बैठे देखेगा। परीक्षित पानी मांगेगा, परंतु गहन ध्यान में होने के कारण ऋषि उसकी बात नहीं सुन सकेंगे। इसे अपना अपमान समझकर परीक्षित को क्रोध आ जाएगा। वह निकट पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल देगा और वहां से लौट जाएगा। ऋषि को फिर भी इस बात का पता नहीं लगेगा, परंतु संध्या के समय आश्रम में लौटकर ऋषि के पुत्र को अपने पिता का अपमान देखकर क्रोध आ जाएगा और उसी क्रुद्ध अवस्था में अपने पिता में पवित्र जल लेकर अपने हाथ में उस पवित्र जल को लेकर के अपने समस्त जीवन की तपस्या की शक्ति से परीक्षित को साप दे देगा। जिसने मेरे पिता के साथ यह किया है, अगले 7 दिनों में सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु हो जाए। अपने ध्यान से उठने के बाद समीक को घोर आश्चर्य होगा, परंतु अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण सांप को वापस लेना संभव नहीं होगा। वह इतना ही कर पाएगा कि राजा को उसके आसन अंत की पूर्व चेतावनी भिजवा दी जाए।